ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक क्वार्ट्ज मिनरल का। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में ऊपर से देख रहे हैं, तो हम लोग को जो फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा वो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या कर देते हैं कि ये हम लोग का क्या है, क्वार्ट्ज का मिनरल ग्रेन है। ऐसे आप लोगों को माइक्रोस्कोप में छोटा छोटा ग्रेन दिखेगा। आप लोग का एक मिनरल के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, क्वार्ट्ज का मिनरल ग्रेन है। ठीक, जिसको कि हम लोग थिन सेक्शन में बनाए हैं और इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि इसका साधारण प्रकाश में गुण। ठीक, तो इसका सबसे पहले आ जाएगा कलर। तो क्वार्ट्ज मोस्टली हम लोग को कैसे दिखाई देता है, कलरलेस दिखाई देता है। कलरलेस दिखाई देता है, रंगहीन दिखाई देता है। ठीक, इसका कोई व्हाइट कलर भी नहीं दिखेगा आपको, कोई कलर भी नहीं दिखेगा। ये आप लोगों को कैसे दिखाई देगा, कलरलेस दिखाई देगा। ठीक, अब उसके बाद आता है इसका फॉर्म या आकृति के बारे में। तो आकृति कैसे दिखाई देगा आप लोगों का जो क्वार्ट्ज मिनरल है उसका, तो ये जो आकृति है, जैसे अगर आप लोग का ये क्वार्ट्ज मिनरल ग्रेन की बात कर ले, तो ये पूरे तरीके से विकसित हो गया, पूरा अच्छे से ये दिखा रहा है अपना आउटर बाउंड्री और पूरा सरफेस, पूरा चीज अच्छे से डेवलप दिखा रहा है। तो ऐसे आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, यूहेड्रल कहते हैं। ठीक, और जैसे कि ये अच्छे से विकसित नहीं हो पाया है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सबहेड्रल। ठीक, और मान के चलो इसमें कोई विकास ही नहीं हुआ है जैसे कि ये वाला, तो इसको बोल देंगे क्या, अनहेड्रल। जो आप लोगों को दिखाई देगा वही चीज यहाँ लिखना है। जैसे मुझे ये यूहेड्रल अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से विकसित, तो मैं यहाँ यूहेड्रल लिखूंगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं क्लीवेज की या विदलन की। तो हम लोगों को पता है कि क्वार्ट्ज में किसी भी प्रकार का कोई भी विदलन या क्लीवेज नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे अब्सेंट लिखना है। ठीक, अगर यहाँ पर कोई मिनरल है जैसे बायोटाइट हो गया, मस्कोवाइट हो गया, अगर उसमें विदलन पाया जाता तो उसमें हम लोगों को ऐसे लकीर बनता हुआ दिखाई देता, एक डायरेक्शन में इस प्रकार से लकीर दिखता, या तो दो डायरेक्शन में ऐसे। तो ये हम लोग का विदलन को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को क्वार्ट्ज का मिनरल में कोई भी विदलन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ अब्सेंट लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद में रिलीफ आ जाते हैं, स्पष्टता। तो ये जो क्वार्ट्ज मिनरल का ग्रेन है, जैसे कि मेरे को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको हाई रिलीफ कर दूंगा। हाई, लो, मीडियम, जो आप लोगों को दिखाई देगा स्पष्टता, मेरे को बहुत अच्छे से स्पष्ट दिख रहा है, मतलब हाई रिलीफ दिखा रहा है। ठीक, हो सकता है वो कम रिलीफ भी दिखाए, तो लो रिलीफ बोल सकते हैं, मीडियम रिलीफ बोल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसका अलग अलग बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं इसका प्लियोकोरिज्म में। जैसे कि ये माइक्रोस्कोप है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, घुमाता हूँ, इसको क्या करता हूँ, घुमाता हूँ नीचे से। तो जैसे मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा कि अगर ये जो मिनरल है ये क्वार्ट्ज का, अगर ये जैसा भी कलरलेस दिख रहा है, अगर ये कोई दूसरा कलर का दिखने लग जाए घुमाते टाइम, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्रेजेंट लिखूंगा। ठीक है, प्लियोकोरिज्म प्रेजेंट लिखूंगा। और अगर मेरे को नहीं दिख रहा है तो यहाँ अब्सेंट लिखूंगा। तो मोस्टली जो क्वार्ट्ज है उसमें प्लियोकोरिज्म नहीं पाया जाता है, तो इसको भी अब्सेंट लिख देना है। अगर पाया जाता तो प्रेजेंट लिखते। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग क्या होता है, इससे पहले बताया मैं, ट्विंकलिंग में हम लोग का जो मिनरल है वो बहुत ज्यादा लाइट दिखेगा और बहुत ज्यादा फिर डल हो जाएगा, लाइट डल हो जाएगा, लाइट डल, इस प्रकार से अल्टरनेट होते जाएगा। कब, जब हम लोग ये स्टेज को घुमाएंगे तब। ठीक, तो यहाँ हम लोग का ये ट्विंकलिंग का घटना भी हम लोग का क्वार्ट्ज मिनरल में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, अब्सेंट लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद इतना गुण हो गया आप लोग का क्या, नॉर्मल या पोलराइज्ड लाइट में। अब यहाँ पर आप लोग का एक मतलब स्लॉट रहता है, इसको इंसर्ट करते ही आप लोग का जो माइक्रोस्कोप है वो क्रॉस निकोल अवस्था में हो जाता है। तो क्रॉस निकोल अवस्था में हम लोगों को देखना है कि ये जो मिनरल है ये है मतलब आइसोट्रॉपिक है कि एनाइसोट्रॉपिक है, सबसे पहला चीज देखना है। तो अगर वो आइसोट्रॉपिक है तो पूरा का पूरा यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये पूरा कैसे हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा उस मिनरल, कुछ भी नहीं दिखाई देगी, ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा आप लोग का, ब्लैक हो जाएगा एक मिनरल को देखते रहेंगे तो। ठीक है, जिस मिनरल को आप लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग ये अभी क्वार्ट्ज को देख रहे हैं, तो यहाँ क्वार्ट्ज पूरा ब्लैक हो जाएगा और बाकी सब थोड़े थोड़े कलर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का जो क्वार्ट्ज होता है
वो कैसा है, हम लोग का कौन सा मिनरल है, समदैशिक है कि विषमदैशिक? तो हम लोग का जो क्वार्ज होता है ये एनाइसोट्रॉपिक होता है, मतलब कि जैसे ही क्रॉस निकोल अवस्था में लाए तो हम लोगों का यहाँ पर कुछ भी मतलब मिनरल जो है ब्लैक नहीं होगा, वो क्या होगा, उसका सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग का अभी कुछ भी कलर नहीं दिख रहा था, तो हो सकता है आप लोग को ग्रीन कलर दिखने लग जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को पिंक कलर या व्हाइट कलर या तो फिर आप लोग को येलो कलर का दिखता हुआ आप लोग को मिनरल ग्रेन दिखेगा। तो यहाँ आप लोग का तो मिनरल सीधे सीधे अगर डार्क नहीं हुआ तो सीधे सीधे लिख देना है एनाइसोट्रॉपिक मिनरल या विषमदैशिक मिनरल, एनाइसोट्रॉपिक मिनरल, ठीक। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग क्या, ऑर्डर ऑफ श्रेणी में। तो जो आप लोगों का मिनरल का कलर जो दिख रहा है, तो इसके आधार पर एक चार्ट बनाया गया है। तो उसके आधार पर यहाँ लिखते हैं कि आप लोग का फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकंड ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि कम चमकीला कम कलर का दिख रहा है, और सेकंड ऑर्डर मतलब कि वो थोड़ा सा उससे ज्यादा डार्क कलर का दिख रहा है, और थर्ड ऑर्डर मतलब कि बहुत ज्यादा डार्क कलर का दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग का जो क्वार्ज रहता है ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर दिखाता है, फर्स्ट ऑर्डर कलर दिखाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा कलर नहीं दिखाता, वो थोड़ा सा कलर दिखाता है, ठीक। तो अब इसके बाद आ जाते हैं इसका एक्सटिंक्शन एंगल या तो विलोपन कोण के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग मिनरल के ग्रेन को क्या करते हो, स्टेज में घुमाते हो ऐसे माइक्रोस्कोप में रख करके, तो हम लोगों का यहाँ पर जैसे तरंग ऐसे ऐसे वेव करते हुए बहता है ना, तो सेम इसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर वेवी एक्सटिंक्शन दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कि वेव संरचना बनाता है, या तो इसमें जो है तरंग दिखाई देता है, ठीक है। ठीक, हो सकता है यहाँ सॉरी यहाँ आएगा ये, ठीक। अब हो सकता है कि जो आप लोगों का कोई दूसरा मिनरल है वो पैरेलल एक्सटिंक्शन दिखाए, या तो फिर हो सकता है 90 डिग्री एक्सटिंक्शन दिखाए, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग का विलोपन कोण अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो ये देख लिए। अब उसके बाद देखना है इसमें ट्विनिंग। ट्विनिंग मतलब होता है इसका जो भी इसका जैसे ट्विनिंग क्या होता है, हम लोग का दोनों 50-50 पार्ट से मिलकर के बने रहते हैं, ठीक। तो जैसे आप लोग स्टेज में इसको घुमाओगे तो एक भाग तो काला हो जाएगा और एक भाग लाइट दिखाएगा, ठीक। उसके बाद में इसको दूसरे पोजीशन में ले जाओगे तो ये भाग लाइट और ये भाग डार्क। तो इस प्रकार से अगर कोई मिनरल है तब उसको देखते हैं यहाँ पर कि वहाँ कोई ट्विनिंग विनिंग तो नहीं है मिनरल ग्रेन में, तो ये लिख देते हैं। अगर ट्विनिंग रहता है तो उसको प्रेजेंट लिख देते हैं, ठीक। और नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अब्सेंट लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ अगर हम लोग को ट्विनिंग मिल रहा है तो हम लोग का इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आप लोग का इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब होता है अंतर्वेशन। अगर आप लोगों का यहाँ कोई इंक्लूजन या तो फिर कोई कांचीय पदार्थ या तो कोई अन्य पदार्थ रहते तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट डॉट के रूप में दिखाई देता है ऐसे, इसको इंक्लूड मतलब अंतर्वेदित करते हुए ब्लैक कलर के दाने दाने या धब्बे, ठीक। तो ये हो जाता है आप लोग का इंक्लूजन। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखो, अब्सेंट है तो अब्सेंट लिखना है, ठीक। अब उसके बाद आता है आप लोग का अल्टरेशन या परिवर्तन, ठीक। तो अगर हम लोगों का जो मिनरल ग्रेन है, अगर इसका जो बाहरी जो बाउंड्री दिख रहा है, ठीक, तो अगर इसके किनारे किनारे कुछ अलग कलर का दिखाई दे, जैसे कि मेरे को यहाँ रेड कलर का रिम दिखाई दे रहा है ये वाला, तो मैं ऐसे क्या अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ अल्टरेशन प्रेजेंट है। अगर आप लोगों को उसका नाम पता है मिनरल का कौन सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि हम लोग का जो क्वार्ज है वो मेनली जो है हम लोग का अल्टर होकर के क्या बना लेता है, सेरीट साइट बना लेता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसे पता रहता है तब यहाँ पर लिख दीजिए उसका नाम, नहीं तो फिर प्रेजेंट बस लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद अब देख देते हैं इसका स्पेशल प्रॉपर्टी में। तो स्पेशल प्रॉपर्टी में इसका क्या आ जाता है, इसका विशिष्ट गुण में कि कौन कौन सा ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो कि इस खनिज को महत्वपूर्ण बनाते हैं या तो फिर अन्य खनिजों से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहला चीज तो आ गया इसका आकृति, 2 नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म क्यों, क्योंकि इसमें जो ग्रेन है वो यूहेड्रल के पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका रिलीफ, स्पष्टता, मतलब जो 4 नंबर का गुण है, ठीक। उसी प्रकार से इसमें आप लोगों का बहुत सारा है, जैसे कि इसमें 12वें नंबर का अल्टरेशन भी आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद में 9th नंबर का आप लोग का एक्सटिंक्शन एंगल जो इसका विशिष्ट गुण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर उसका विशिष्ट गुण लिख देते हैं। विशिष्ट गुण में इन्हीं प्रॉपर्टीज की बात होती है
तो ये हो गया आप लोगों का क्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में।